So now we'll be understanding what is the characteristics of a sound wave. Characteristics क्या होता है? ये क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के कुछ खास गुण, some special features which he or she displays. तो ऐसे ही साउंड के भी अपने कुछ खास गुण होते हैं जो वो डिस्प्ले करती है साउंड वेव के। इसमें 3 चीजें हैं। क्या क्या है? एक तो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दूसरा है एम्पलीट्यूड और तीसरा है स्पीड। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो किसी भी वेव को इन 3 चीजों से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। मैंने बोला वेव क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल, साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें होता क्या रहता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहती है वो हाई डेंसिटी या हाई प्रेशर और लो डेंसिटी या लो प्रेशर जोन्स क्रिएट करता जाता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है। मैंने बोला ना, बढ़ता, यहां पे कंप्रेशन, आगे रेरिफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर वहां तक पहुंच जाएगा। अभी तो कैंब्रिज तक पहुंच रहा है। तो डेंसिटी वेरिएशन क्या होती है? जहां से एनर्जी तुरंत निकली, जहां से एनर्जी तुरंत जस्ट अभी भी निकली है, ठीक वहां पे क्या होगा? डेंसिटी हाई हो जाएगी, टक्कर मारेगा इसको। भाई गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, ठीक है ना, अपने मौज में घूम रही, आगे इनने टक्कर मारी तो क्या होगा? एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे ना, झड़ाक से जो भी आसपास जाएंगे भिड़ जाएगा। यहां पे क्या होगा? एक डेंसिटी क्रिएट हो जाएगा, यहां पे डेंसिटी क्रिएट होगा और यहां क्या हो जाएगा? एक लेस डेंसिटी। फिर आगे यही डेंसिटी ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा, ये ऐसे ऐसे डेंसिटी का मूवमेंट होता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही प्रेशर जोन्स में भी, अच्छा, हाई डेंसिटी को क्या बोलते हैं? हाई डेंसिटी को बोलते हैं कंप्रेशन, लो को रेरिफ्रैक्शन, ऐसे ही इसको भी कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन। देख रहे हो ना, प्रेशर्स भी ऐसे ही वेरिएट करते जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आइए साहब। अब इसका ग्राफ कैसे होता है? ये जो ग्राफ है हमेशा याद रखिएगा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग, द ग्राफ is of the density or pressure with distance traveled by sound। ये दुनिया भर को इस बात का शक और कंफ्यूजन रहता है कि जो ग्राफ भी बनेगा वो साउंड का ग्राफ है। अरे भाई, साउंड का क्या ग्राफ होगा? एनर्जी क्या ग्राफ है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो उसमें जो डेंसिटी का वेरिएशन है या प्रेशर का वेरिएशन है उसका ग्राफ है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, दैट इज अ ग्राफ ऑफ द डेंसिटी और द प्रेशर वेरिएशन ऑफ द मीडियम। साउंड क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए ग्राफ बनाएंगे। चलो साहब आ जाओ। तो होता क्या है, आप ग्राफ बनाते हो, एक एक्स एक्सिस ले लेते हो और एक वाई एक्सिस ले लेते हो। मैंने माना ये जो एक्सिस है नीचे, यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, क्या? किसके द्वारा? बाय वेव, ठीक है ना। यहां पे तो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव है, ठीक है। यहां पे क्या है? ऊपर वाई एक्सिस पे क्या है? डेंसिटी कह लो या प्रेशर कह लो। अब जस्ट जहां पे शुरू हुआ वहां पे डेंसिटी भी हाई है और प्रेशर भी हाई रहता है। मान लो वो ये पॉइंट है, मान लो वो ये पॉइंट से ज्यादा ना नीचे लिख लेते हैं वरना नहीं परेशान करेगा। आपकी जानकारी के लिए है खाली, ये डिस्टेंस है ना, ये है डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस, तो जब शुरू में, एकदम शुरू में
जब जहां पे साउंड जस्ट प्रोड्यूस हुई थी, जो पहली लेयर है इस एनर्जी ट्रांसफर की, पहली फर्स्ट लेयर, जहां पे यहीं पे जहां जो पार्टिकल्स मिले होंगे इस मीडियम के, वहां पे क्या डेंसिटी हाई, हाई, हाईएस्ट। ठीक, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे यहां से दूरी बढ़ती जाएगी, यहां से दूरी बढ़ती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक जगह जाके, एक जगह जाके और कम हो जाएगी। एक लेवल पे जाके फिर ये कमी होती जा रही है, एक लेवल पे जाके मिनिमम हो गई है, ये एक लेवल पे जाके मिनिमम हो गई। ठीक, उसके बाद वो फिर डेंसिटी बढ़ती गई, फिर डेंसिटी बढ़ती गई, और फिर एक लेवल पे जाके मैक्सिमम हुई, और फिर ये बढ़ती गई, और ये फिर ऐसे ही चलती जाती। तो ये जो है, जो हाईएस्ट है डेंसिटी, जो हाईएस्ट वैल्यू है डेंसिटी की एट एनी एरिया, दिस व्हाट वी कॉल, दैट वी कॉल एज एन एम्पलीट्यूड। व्हाट? एम्पलीट्यूड। ठीक, दिस वी कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। अब जो हाईएस्ट कंप्रेशन होता है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट। क्रेस्ट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी क्या है? ठीक है, दो जगह हाईएस्ट पॉइंट है। और ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये जो लोएस्ट पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रफ। ट्रफ, यहां पे भी क्रिएट हो जाता है आगे आगे, इसे भी हम कहते हैं ट्रफ। क्या कहते हैं हम इसे? क्या कहते हैं? ट्रफ। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रफ। और दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है क्या? लैम्डा। क्या कहते हैं उसे हम? लैम्डा। और इसे हमने नाम दिया है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या नाम दिया भाई हमने? वेवलेंथ। वेवलेंथ। ठीक है, एक वेव का जो वेव का एक ऑसिलेशन है, वेव का जो एक ऑसिलेशन है, वो कब पूरा माना जाता है? जब आप एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट पे पहुंच जाए, क्योंकि एक क्रेस्ट से पार करने के लिए आपको एक ट्रफ और फिर से एक क्रेस्ट और फिर से एक ट्रफ, जब भी आप दो क्रेस्ट, जब भी आप कोई अगर ये पूछे कि एक ऑसिलेशन क्या है, एक ऑसिलेशन क्या है, मैं कब कहूंगा कि एक ऑसिलेशन पूरा हो गया? एक ऑसिलेशन कब पूरा हो गया? जब भी कभी वेव प्रोपेगेशन में आपकी डेंसिटी मैक्सिमम से आप शुरू करें, मैक्सिमम से शुरू करें, मिनिमम होते हुए और फिर से एक बार मैक्सिमम पे पहुंच जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। ठीक है, वन ऑसिलेशन, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन अगेन मैक्सिमम। ये क्या हुआ? जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाए, जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाए। ठीक है ना? या उल्टा कर दो, मिनिमम
से मैक्सिमम फिर मिनिमम पहुंचे, दैट इज व्हाट वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है ना, वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। अच्छा, एक और वही वन ऑसिलेशन करने में क्या है, वेवलेंथ को ट्रेवल करता है, वही एक ऑसिलेशन को करने में क्या करता है, वो पूरी की पूरी वेवलेंथ को ट्रेवल करता है। नंबर ऑफ एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस हो जाएं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, उसी को हम क्या कहते हैं, समझते जाओ भाई, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ oscillations per unit time is frequency। नंबर क्या था, क्या है ऑसिलेशन, क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी से लोएस्ट है, और लोएस्ट से फिर से हाईएस्ट पे चला जाए, या मिनिमम डेंसिटी से शुरू करे, मैक्सिमम जाए, फिर से मिनिमम, जितनी डेंसिटी से शुरू किया था लौट के जब उसी पे पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वन ऑसिलेशन, ठीक है। और जो नंबर, अगर एक सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन करेगा वो क्या कहलाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, वो क्या कहलाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। फ्रीक्वेंसी को हम, ये ग्रीक वर्ड है, इसको हम वी से डिनोट करते हैं, इट्स अ ग्रीक लेटर, और इसका जो सिंबल है वो है हर्ट्ज, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टाइम, ठीक है ना, एंड तो एक और चीज आती है टाइम पीरियड। So the number of oscillations time taken to do one oscillation is time period। क्या हो गया, टाइम पीरियड। एक्चुअली क्या हुआ ये, सो टाइम इज 1/v या v 1/, ऐसे तो है ना, इसमें कितने नंबर एक सेकंड में पर यूनिट टाइम, और यू कह लो कि 1 सेकंड, एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस करता है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो एक ऑसिलेशन जितने टाइम में करेगा वो क्या है, उसका टाइम पीरियड है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, आपने लैम्डा पढ़ा, लैम्डा किसमें होता है, मीटर्स में, लेंथ है, एक वेव की लेंथ है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट पे पहुंचने में जितनी दूरी वो चल लेता है, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ पे पहुंचने में जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेता है, वो उसकी वेव लेंथ होती है, और ये मीटर में होती है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड इज इन मीटर। मीटर तो ना कहें, यहां पे डेंसिटी है, मतलब पीक वैल्यू है उसकी। एम्पलीट्यूड इज द पीक वैल्यू ऑफ द डेंसिटी और द प्रेशर। Let us not take the unit of that, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज
ऑसिलेशंस पर यूनिट सेकेंड, इसे हम हर्ट्ज में डिनोट करते हैं. टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम टेकन इन डूइंग वन ऑसिलेशन. और एक ऑसिलेशन क्या है? एक ऑसिलेशन क्या है? जो पीक वैल्यू ऑफ डेंसिटी है, एक क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट पे पहुंच गए. एक ऑसिलेशन. एक ट्रफ से अगले ट्रफ से पहुंच गए. एक ऑसिलेशन. जहां से चले थे, अगर पीक थी डेंसिटी, तो एक बार पीक से मिनिमम पे आके पीक पे पहुंच गए, तब भी एक ऑसिलेशन. अगर मिनिमम थी तो मिनिमम से चल के मैक्सिमम पे होते हुए फिर से मिनिमम पहुंच गए. एक ऑसिलेशन आपका पूरा हो गया. ठीक है ना? तो बाकी चीजें हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी जानकारी के लिए, सो दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग. है ना? आ जाइए, क्वेश्चन कर लें. आपको समझाने के लिए क्वेश्चन कर लें, है ना? सो दैट यू नो. एंड द एग्जांपल इज एग्जांपल 12.1. एग्जांपल इज एग्जांपल 12.1. इसमें एक और चीज रह गई है, स्पीड. स्पीड इज व्हाट? क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना भाई. डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो होता है. डिस्टेंस बाय टाइम. एक ऑसिलेशन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है? वेवलेंथ के बराबर बताया ना अभी. तो व्हाट इज इट हियर? इट इज वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम. ये होता है टाइम पीरियड. वेवलेंथ क्या है? लैम्डा डिवाइड बाय कैपिटल टी, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड v, है ना? है ना? और ये 1/t है क्या? 1/t इज व्हाट? इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. 1/t is what? 1/t is nothing but frequency. So V equal to wavelength into the frequency. Velocity of the sound is equal to velocity in meter per second. Lambda is in meter. And frequency is actually hertz, या यूं कह दो कि 1/second. यही तो है, यही तो है. आइए साहब एक क्वेश्चन कर लेते हैं. एग्जाम्पल 12.1. Let us do example 12.1. Example 12.1. 12.1 क्या कहता है? कहता है साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 35 सेंट. साउंड वेव हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, है ना? फ्रीक्वेंसी ये गिवन है आपको. एंड वेवलेंथ lambda is what? 34 centimeter. Okay, 35. How long will it take to travel 1.34 kilometers? 35 centimeter. How long will it take? How long will it take to travel? How much? How much? 1.5 kilometers. क्या पूछा है आपसे? क्या क्या आपसे इसने पूछ लिया? फ्रीक्वेंसी दे दी, सब कुछ दे दिया, कोई बात नहीं. उसकी स्पीड निकाल लेते हैं. आओ. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 × 10⁻³ हर्ट्ज
ठीक, लैम्डा क्या है? 33.5 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। 35 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर -2 लिखोगे, 3.5 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या होती है भाई? स्पीड, यही में तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? वो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दैट? 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर -1, 7 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। यही तो है, 7 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालनी है आपको। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या दी है भाई? डिस्टेंस दी है 1.5 किलोमीटर्स। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 meters. So the time is what? Nothing but distance by speed. ये तो होती है, क्या आता है? Distance is 1.5 into 10 to the power 3 divided by 7 into 10 to the power 2, है ना। ये जब आप निकालेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि this is nothing but 15 divided by 7, 7 2 जा 14 बचा 1, 2.1 seconds. So the answer is 2.1 seconds. कितने किलोमीटर चली गई? 1.5 किलोमीटर 2.1 seconds में। इसलिए तो आ जाती है आवाज, सामने दिख भी जाता है हवाई जहाज, कान में आवाज भी आ जाती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। We will take this chapter to an end by the next lecture. Thank you.